हेलो, वेलकम टू ऐसे थिंक एंड लर्न चैलेंज। आज हम एक नए क्वेश्चन पे बात कर रहे हैं। ये क्वेश्चन बड़ा इम्पोर्टेंट है उन लोगों के लिए जो ज्योमेट्री में थोड़ी सी महारत हासिल करना चाहते हैं। 9th 10th के क्लास के बच्चे भी कर सकते हैं इसको, लेकिन ये कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। बेसिकली इस तरह के क्वेश्चन कैट के एग्जाम में पूछे जाते हैं या एसएससी में पूछे जा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चन करने के लिए क्या तरीका है, ध्यान से देखें। ABC is a triangle in which angle B is equal to twice of angle C। तो सबसे पहले ABC एक ट्रेंगल है, तो एक ट्रेंगल बना लेते हैं और इस ट्रेंगल में एंगल C जो है वो B का दुगना है। तो ये हमने मान लिया कि ये C है, ये A है और ये है B। तो ये इस एंगल का, अगर ये एंगल को C भी मान लिया जाए तो B ट्वाइस C हो जाएगा, है ना। अब यहाँ से इसमें लिखा है कि AD जो है, D is a point on side BC such that AD bisect angle BAC। यानी इसका बाइसेक्टर जो है वो है यहाँ पे। तो ये D जो है वो बाइसेक्टर है, यानी ये A/2 हो गया और ये भी एंगल कितना हो गया, A/2। ठीक है। अब हम ये लिखा हुआ है कि BC D is a AD bisects angle BAC and AB is equal to CD। ये जो साइड है वो इस साइड के बराबर है। AB is equal to CD। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल BAC इन डिग्रीज। अब BAC की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये अगर इस C के बराबर है तो एंगल A निकालना है हमें। एंगल A कैसे निकालोगे, तो ये है एंगल 2C मान लेते हैं। ये 2C है। अगर इसको हम बाइसेक्ट करें इस तरह से तो यहाँ पर एंगल ये C हो जाएगा और ये भी एंगल C हो जाएगा। अब इस तरह से अगर हमने किया तो ये जो एंगल होगा यहाँ पे, ये एक्सटीरियर एंगल होगा और एक्सटीरियर एंगल इज सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल, यानी ये जो एंगल होगा वो होगा 2C, क्योंकि ये C है ये भी C है, तो ये 2C हो गया। अब अगर हम ध्यान से आप देखें और इसको मैं ज्वाइन कर दूं तो यहाँ पर भी दो एंगल मिलेंगे, एक एंगल C और ये भी एंगल C। ये अगर हम कर दें तो ये एंगल कितना होगा, ये कैलकुलेट करने वाली बात है। तो ये भी एंगल है, ये एंगल कितना होगा। तो चूंकि ये एंगल C है और ये भी एंगल ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम अब देख लेते हैं कि दो ट्रेंगल हो गए, इनके कुछ नाम दे देते हैं। जैसे कि ये ABCDE हो गया, इसका नाम दे देते हैं, जैसे मान लीजिए P नाम दे दिया। तो अब ये देखें कि ये जो एंगल है C और ये भी एंगल C है, तो इसके सामने का साइड PC और इसके सामने का साइड PB बराबर होगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि PB जो है वो किसके बराबर होगा, PB बराबर होगा PC के, है ना। PB बराबर होगा PC के, क्योंकि एक थ्योरम होती है 9th क्लास में होता है कि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब हुआ कि ये साइड इस साइड के बराबर है। तो अब दो ट्रेंगल लेते हैं। एक ट्रेंगल है हमारे पास ABP, ट्रेंगल ABP, और एक ट्रेंगल है कौन सा, तो BPC, BPC। अब देखें कि दोनों में एक ये C बराबर है, दो एंगल बराबर है। इसका ये वाला साइड इसके इस वाले साइड के बराबर है और इसका ये साइड इसके इस साइड के बराबर है। यानी साइड एंगल साइड, और यहाँ पे भी साइड एंगल साइड से दोनों क्या है, कन्ग्रुएंट है। तो हम इसको कह सकते हैं कि ये कन्ग्रुएंट है बाई साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड कन्ग्रुएंसी का थ्योरम है, उसके हिसाब से ये दोनों क्या है, ये कन्ग्रुएंट है। तो अगर ये कन्ग्रुएंट है तो इनके एंगल भी बराबर होने चाहिए। तो ये एंगल 2C है तो ये एंगल भी 2C होना चाहिए। इस ट्रेंगल में ये एंगल 2C है, इसमें भी ये 2C होना चाहिए। तो ये 2C है और ये है A/2। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एंगल होगा ये होगा 2C माइनस A/2। बोलिए, 2C माइनस A/2, यानी एंगल ADP, एंगल ADP ये हो जाएगा 2C माइनस A/2। और ADP किसके बराबर होगा, ADP एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि इस ट्रेंगल का तीसरा साइड PD एंड PD इज इक्वल टू क्या हो गया, PD इज इक्वल टू इसका तीसरा साइड क्या है, AP।
AP के बराबर होगा। अब साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, तो PD के सामने का एंगल है A/2 और AP के सामने का एंगल है ये वाली जो है 2C माइनस A/2, 2C माइनस एंगल A/2, यानी A/2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो A/2 प्लस A/2 इज इक्वल टू 2C हो गया, यानी C हो गया एंगल A इज इक्वल टू 2C, ये हम समझ गए, ठीक है। A इज इक्वल टू क्या हो गया दिस, C के टर्म्स में। और हम ये लिख सकते हैं B इज इक्वल टू 2C है, ये बात आपको पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C, तो B इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ C, ये तो गिवन ही है, तो ये दो बातें हो गई। अब ट्रायंगल में क्या होता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी होती है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। एंगल ए के बदले हम क्या लिख सकते हैं 2C, यहाँ से एंगल बी के बदले भी क्या लिख सकते हैं 2C, और एंगल सी के बदले C, तो ये हो गया 180 डिग्री, यानी 5C इज इक्वल टू 5 एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। तो ये हो गया 5 एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए एंगल C कितना हो गया 180/5 अर्थात 36 डिग्री। और ए एंगल निकालना था हमें, एंगल ए इज इक्वल टू क्या है 2C, यानी 2 इंटू 36 इज इक्वल टू 72 डिग्री, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो एक बार फिर समझ लेते हैं कि हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, बाइसेक्ट कर दिया तो ये एंगल C हो गया और ये भी एंगल C है ना, ये CC है, ये भी C है। चूंकि ये एंगल्स बराबर है तो सामने के अपोजिट साइड्स क्या होंगे बराबर होंगे, तो अब ये दो साइड बराबर हो गए, इसके ये साइड के बराबर इसका ये साइड है, और ये साइड के बराबर ये साइड गिवन है, ऑलरेडी गिवन है, बीच का एंगल भी बराबर है, इसलिए ए से एस से ये क्या हो गया, ये दोनों कन्ग्रुएंट हो गए। कन्ग्रुएंट हो गए तो क्या होता है बाई CPCT, कन्ग्रुएंट पार्ट कोरिस्पोंडिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्रायंगल, हम ये लिख सकते हैं कि ये बराबर है। तो इसलिए एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया कि PD इज इक्वल टू AP, और एक रिलेशन जो है वो ये आ गया कि एंगल ये जो होगा एक्सटीरियर एंगल है, चूंकि ये एक्सटीरियर एंगल है 2C, और 2C इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होता है, तो ये एंगल निकालना है तो एक्सटीरियर एंगल में से सामने वाले एंगल को माइनस कर देंगे, ये हो गया। ये दोनों बराबर हैं तो इसलिए सामने के अपोजिट एंगल भी बराबर होंगे, ऐसा कर लिया। A/2 इधर आके A/2 के बराबर से प्लस होके A हो गया, इधर 2C हो गया, B इज इक्वल टू 2C पहले से दिया हुआ था। ये एंगल सम प्रॉपर्टी है, तो आप समझ गए, सबकी वैल्यू रख दिया, एंगल C की वैल्यू 36 डिग्री निकल गई, एंगल A की वैल्यू निकल गई 72 डिग्री। तो होपफुली ये भी सॉल्यूशन आपको आप समझ आ गया होगा। थोड़ा क्वेश्चन ज्योमेट्री का था इसलिए टाइम ज़्यादा लगा। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग एंड कीप डूइंग।